एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस देखिए, ये जो स्वेटर बनाया है मैंने, आज इसकी सॉक्स बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैं ऊन वूल बता चुकी हूँ आपको कौन सी वूल से बनाया है मैंने। ये ओसवाल की पारसमनी है और 10 नंबर की इसमें सिलाइयाँ यूज कर रही हूँ मैं। और यहाँ से मैंने इसमें देखिए 47 फंदे एक ये सिंगल धागे से डाले हैं। 47 फंदे डालने के बाद हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा 2 सिलाइयाँ बना ली, 4 सिलाइयाँ बना ली। 47 फंदे हमने शुरुआत में डाले हैं, तो 4 फंदे हम इसमें बढ़ाएंगे। हमें 51 फंदे कर लेने हैं। तो यहाँ से मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं और अब मैं इस सिलाई पर इस फंदे को बढ़ा लूँगी। तो यहाँ से मैं एक फंदा इस तरीके से यहाँ से उठाऊँगी और यहाँ पर इसको ऐसे बना लूँगी। तो एक फंदा हमारा इंक्रीज हो जाएगा और 2 मैं बीच में करूँगी। यहाँ पर 2 फंदे कर लूँगी, एक इधर और एक लास्ट में कर लूँगी। तो 4 फंदे हमें इसमें बढ़ा लेने हैं। जैसे हमने ये बढ़ाया है, ऐसे यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरीके से, इससे इस तरीके से, और इसको सिलाई पर लेकर के इसको उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। तो 4 फंदे हम इस लाइन में इसमें बढ़ा लेते हैं और 51 फंदे हमारे टोटल हो जाएंगे। तो चलिए मैं बढ़ा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, मैंने बना लिए है और इसमें मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। हमारे इसमें 51 फंदे हो गए हैं। अब देखिए, इस तरीके से ये लाइन बननी है। तो ये हमें 5 लाइनें बना लेनी है, जैसे मैंने इसमें बना रखी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 बना रखी हैं। तो 6 लाइनें मुझे बना लेनी है। तो यहाँ से मेरी 2 लाइन बन चुकी हैं। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से मैंने देखा है तो इसमें 2 लाइनें बन चुकी हैं। तो अब हम तीसरी लाइन पर आते हैं और यहाँ को उल्टा उल्टा सिलाई बना करके कंप्लीट करेंगे। 2 सिलाइयों में हमारी एक लाइन बनती है, तो टोटल हम 12 सिलाइयाँ इसमें बना लेंगे। 12 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें दोनों तरफ से हमें उल्टा उल्टा बनाना है। सीधी साइड आएंगे तब भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे और उल्टी साइड आएंगे तब भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो अब हम सीधी साइड पर चल रहे हैं, इसको भी देखिए हम उल्टी बना रहे हैं। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से बना लेनी है। तो जब मेरी 6 लाइन हो जाएंगी, देखिए 3 हो जाएंगी अब के, देखिए 1 2 3, उसके बाद 6 हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 6 लाइन के बाद कि आगे हम क्या करेंगे। तो चलिए मैं 6 लाइन बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने 6 लाइन बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाने के बाद मैंने 6 सिलाइयाँ ये भी निकाली हैं, ये वाली, ये सीधी सीधी बनाई है हमने यहाँ से। तो ये 6 लाइन में 12 सिलाई हो गई और 6 सिलाइयाँ ये हो गई। तो टोटल हमारी मिलकर 18 सिलाइयाँ हो गई हैं। 18 सिलाइयों के बाद हम इसमें देखिए कटाना शुरू करेंगे इसको। आप चाहें तो यहाँ कोई डिज़ाइन बना सकती हैं, मैंने इसे सिंपल बनाया है। तो 6 तो ये लाइनें हो गई और 6 सिलाइयाँ ये हो गई। तो अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमारे 51 फंदे हैं। इस धागे को यहाँ से हम कट करेंगे और इस सिलाई पर हम आधे फंदे ले लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 25 फंदे हमने इधर कर लिए हैं और 25 इधर कर लिए हैं। तो 50 हो गए दोनों, 25 इधर 25 इधर, आधे आधे हमने कर लिए हैं। और बीच में हमारा एक फंदा बचा है, तो उसी एक फंदे पर हम यहाँ पर इस धागे को जॉइंट कर लेंगे और इसे हमने सीधा बना लिया है। ठीक है, अब इसी से हम रिटर्न करेंगे। अब देखिए ये फंदा हमने इसमें ले लिया और अब हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए हम इधर को आएंगे तो इधर से 2 का 1 करेंगे, इधर को आएंगे तो ये बीच का फंदा है, इसको हमने सिलाई पे ले लिया है। अब इन फंदों का 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से 2 का 1 किया, वापस हो जाएंगे, धागा पीछे रखेंगे, हम सीधा बना रहे हैं, इसको स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे, 2 हो गए। अब इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे, इस तरीके से 2 का 1 कर दिया, फिर यहीं से वापस हो जाएंगे। अब 3 फंदे हो गए हैं, इधर से हम 2 का 1 कर लिया है, उधर से भी। तो पहले फंदे को स्लिप करके देखिए हम फिर से 2 का 1 करेंगे यहाँ पर और यहीं से वापस हो जाएंगे। समझ आया होगा आपके। बीच के फंदे पर हमने जॉइंट किया, फिर हम इधर आए तो हमने 2 का 1 किया। इसी तरीके से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हमने बना लिए। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे, इधर आ गए हैं, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर यहीं से वापस हो जाएंगे। इसको स्लिप करेंगे पहले फंदे को, बाकी फंदों को बना लेंगे। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे जितने फंदे हैं ये 25 थे, इनमें हर बार हम 2 का 1 करते चले जाएंगे इस तरीके से। 2 का 1 किया, फिर यहीं से टर्न ले लेंगे। इसको स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को बनाएंगे।
बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए अब फिर 2 का 1 करेंगे, यहाँ से टर्न ले लेंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए हम 2 का इधर 2 का इधर, यहीं से वापस होंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को बनाएंगे। अब फिर इन फंदों में से 2 का 1 कर देंगे, फिर वापस हो जाएंगे यहीं से, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, इन्हें बनाएंगे। देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गए हम। अब फिर यहाँ से ये जो बचे हैं फंदे, इनमें से फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही इसी तरीके से हम हर बार करते चले जाएंगे। यहीं से टर्न हो जाएंगे, जो पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को बनाएंगे। ये बना लिए। अब फिर से हमने यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर स्लिप करेंगे पहले फंदे को, बाकी फंदों को बनाएंगे। यहाँ तक बना लिए। फिर से हम 2 का 1 करेंगे, हर बार हमें 2 का 1 करते जाना है, और जो 2 1 करके फंदा आता है वो उधर कर लेंगे उसको। अब फिर से देखिए हम यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इन्हें बनाते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे फंदे बना लिए हैं। अब ये ध्यान रखना है आपको, हम जितने ये फंदे हैं इनमें से ही 2 का 1 करना, इसमें से हमें कोई फंदा नहीं लेना है। फिर से हम इन दोनों फंदों का 1 करेंगे, और जो बना हुआ फंदा है 2 का 1 करके आता है, उसे हम इस सिलाई पर लेंगे, यहीं से टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को हम बनाएंगे। देखिए बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब फिर से इन फंदों में से 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें ये बनाते जाना है। जितने फंदे हमें बॉर्डर में रखने हैं उतने हमें गिन लेने हैं। जब हमारे बॉर्डर के फंदे रह जाएंगे तब हम फिर इसको बंद कर देंगे। यहाँ से स्लिप किया, फिर से बनाते जाएंगे हम। देखिए बनाते हुए यहाँ तक आ गए। फिर से एक फंदा हम यहाँ से 2 का 1 कर देंगे, वापस हो जाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को बनाएंगे। बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब फिर यहाँ से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरीके से मैं घटाती चली जाऊँगी। देखिए फिर मैं घटा लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ कितने फंदे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, और हम यहाँ से घटा लिए हैं ये, तो यहाँ पर ये 5 फंदे रह गए हैं, 1 2 3 4 5। और अब हम यहीं से टर्न ले लेंगे। जब हमारे इसमें 5 हैं, अब यहाँ से वापस हो जाएंगे, हम इसको स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को हम बनाएंगे। तो ये हम गिनेंगे कितने हैं। देखिए 5 तो ये हैं, अब ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे ये हो गए, और 10 ये हो जाएंगे। देखिए 20 ये हो गए। अब 2 का 1 कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये 21 हो गए। अब ये 5 फंदे बचे हैं, और 5 फंदे ही हमारे इधर बचे हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, और ये फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे हमारे ये हो गए हैं। 5 5 हमारे दोनों साइड हैं,
तो अब हम इसको घटाएंगे नहीं, बाकी को हम ऐसे ही सब सारे सिलाई को बना लेंगे। यहाँ से ये हमने पूरी सिलाई बना ली है। अब हम इधर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदों को बना लेना है। जितने फंदे हम रखना चाह रहे थे बॉर्डर में उतने ही हो गए हैं। 31 मैंने 31 फंदे रखे हैं। आप चाहें ज़्यादा रख सकती हैं तो आप उसी हिसाब से इन्हें घटा लीजिएगा। मैं 31 फंदे ही रख रही हूँ। तो ये पूरी सिलाई हम ओवर करेंगे। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, बस उल्टी बना लेनी है सारी सिलाई। देखिए हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं, तो इधर से भी हमें उल्टा ही बनाना है। घट के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें उल्टी बनानी है सिलाई। अब हम इसकी बॉर्डर की शुरुआत करेंगे। तो इस सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, उल्टी साइड से भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो चलिए मैं सिलाई को पूरी को उल्टी बना करके कंप्लीट कर। देखिएगा फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसमें लाइन बना ली है। देखिए आपकी समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ से हमने 46 फंदे डाले थे, 4 फंदे 47 डाले थे। फिर हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए हैं और ये हमने 6 लाइनें बनाई। उसके बाद हमने 6 लाइनें फिर ये बनाई हैं सीधी सीधी। उसके बाद हमने आधे फंदे इधर किए, 25 और 25 इधर किए। जो बीच का फंदा था उसमें हमने धागा जॉइंट किया। फिर हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया है। 2 का एक इधर किया, फिर 2 का एक इधर किया। ऐसे करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं। और जब हमारे टोटल इसमें 31 फंदे रह गए हैं जो हमें बॉर्डर के लिए रखने थे, तो वो हमने पूरे सब सारों को साथ बना लिया है। पहले सिलाई हम साइड से ये उल्टी धारियाँ बना चुके हैं। अब एक उल्टी धारी और बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए। बॉर्डर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपको उल्टा सीधा पसंद है तो वो भी बना सकते हैं। तो ये मैं दूसरी लाइन बना रही हूँ। फिर मैं एक उल्टी सिलाई निकालूंगी उल्टी उल्टी। फिर मैं सीधी पे इसमें जाली बनाऊंगी उसके लिए, डोरी के लिए। जैसे देखिए इसमें बना रखी है हमने, ये 2 लाइन बनाई हमने यहाँ पर ये। फिर हमने यहाँ जाली बनाई है, फिर 2 लाइनें और बनाई हैं। तो इसी तरीके से इसमें बना लेनी है हमें। देखिए 2 लाइनें बना ली हमने, 1 और 2। अब हमारे इसमें जालियाँ बनेंगी। तो हम सीधी साइड पे हैं। अब इसमें हम जाली बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने एक फंदा स्लिप किया, एक को बनाया। उसके बाद हम धागे को इस तरीके से घुमाएंगे, अपनी तरफ ले आएंगे इसको घुमा के, और यहाँ 2 फंदों का एक कर देंगे। क्योंकि हम जब घुमा रहे हैं तो हमारे यहाँ फंदा बढ़ रहा है, तो उसको हमें घटाना भी ज़रूरी है। तो जितनी बारी भी हम घुमाएंगे उतनी बारी ही हम जाली बनाएंगे। देखिए हमने घुमा दिया। अब हम 2 का एक करेंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे। क्योंकि जो हम घुमा रहे हैं तो ये फंदा बढ़ रहा है यहाँ पर, तो उसे घटाना भी होगा हमें। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई में करते चले जाएंगे। इसको घुमाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे, फिर से घुमाया, फिर 2 का एक बनाया, फिर से फंदा घुमाया, 2 का एक बनाया, फिर से घुमाया, 2 का एक बनाया, फिर से घुमाया, 2 का एक बनाया, फिर से और फिर से। अब देखिए लास्ट में एक फंदा रह गया है, इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और सारी में जालियाँ बना ली हैं। और अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। अब हमें हर फंदे को उल्टा बना लेना है। इस तरीके से बनाते जाएंगे। पूरी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर हम 2 लाइनें और बनाएंगे, 4 सिलाइयाँ। उसके बाद हम बाइंड ऑफ कर देंगे इसको। फिर हमारी शूज बन करके, सॉक्स बन करके कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको। ये दोस्तों यहाँ से हमने जाली बना ली है सारे में, एक सिलाई हमने उसके बाद उल्टी तरफ से निकाल ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो अब फिर से ये 2 लाइनें बनाएंगे। तो यहाँ से हम उल्टा उल्टा बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम सीधी साइड पे आ गए हैं।
देखिए हमने यहाँ से सीधी सिलाई निकाली और फिर एक उल्टी निकाली। उसके बाद 2 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब हम इन्हें सीधी साइड से बैंड ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो उल्टी तरफ से भी कर सकती हैं, लेकिन मैं सीधी साइड से ही करूँगी। देखिए ये 2 फंदे लिए सिलाई पर, 2 का 1 किया, फिर से वापस लाएंगे, फिर 2 का 1 किया। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है, नॉर्मल हाथ से इस तरीके से हम पूरे फंदों को बैंड ऑफ करते चले जाएंगे। देखिएगा हम लास्ट में आ गए हैं। अब इस फंदे को इसके अंदर से निकाल करके थोड़ा हम बड़ा कट कर लेंगे इसको, और इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमने निकाल लिया, इसको मैं नीडल में डालती हूँ और फिर इससे मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको मैंने नीडल में डाल लिया है। अब मैं इसको उल्टा करूँगी, ये सीधा है, ऐसे करेंगे हम इसको ले आएंगे और इसको यहाँ इस कोने पर ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से लाएंगे, इसको इस तरीके से निकालेंगे। एक धागा इसका लेंगे, एक इसमें से इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों को और मिलाते हुए हम इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इस तरीके से सिलाई करते चले जाएंगे इसकी। तो देखिए इसी तरीके से हमें सिलना है, हमारे ये इस तरीके से सिल जाएगा। इसे यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी और यहाँ से फिर यहाँ तक सिलूँगी। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सिलते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर नॉट लगा करके इसको हम कट कर देंगे। इसको हम सीधा करेंगे। देखिए देखिए इतनी प्यारी शेप आई है इसकी। और अब हम इसमें देखिए क्रोशिया से मैं इसकी डोरी बनाऊंगी। तो ये मैंने क्रोशिया ले लिया है, 12 नंबर का है, और इसकी मैं डोरी बना लूँगी। तो मैं चैन बनाऊंगी इसमें। यहाँ नॉट लगाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो 3 चैन बनाने के बाद हमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, 4 बनाए, ये 5 बनाए, 6 बनाए। अब 3 चैन बनाएंगे और इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसको हम खींचेंगे। तो इस तरीके से हमारे इस धागे को हम यहीं पर इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें चैन बनाएंगे। देखिए एक, फिर इस धागे को इधर ले आएंगे, फिर चैन बनाएंगे, फिर इस धागे को इधर ले आएंगे, फिर चैन बनाएंगे। इस धागे को हम इधर ले आएंगे, इसी इंसर्ट कर देंगे इसको। सात चैन बना ली, 8 9 10, और बाकी को हम कट कर देंगे जो भी धागा है, और इसमें हम 100 चैन बना लेंगे। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरीके से मैं 100 चैन बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। और इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये हमारी एक साइड बन गई है। अब मैं 100 चैन बनाने के बाद फिर आइएगा, 100 चैन बना ली है मैंने। अब इस धागे को मैं इधर से ढीला छोड़ूंगी। अब इसको हमें यहाँ से शुरुआत करनी है इसके, और इसको इधर से डाल लेना है इस डोरी को। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक छोड़ करके एक में इस तरीके से डाल लेंगे। हाथ से डाल सकते हैं आप, काफ़ी चौड़े हैं। तो यहाँ से निकालूंगी मैं, फिर यहाँ से इस धागे को हम बाद में कट करेंगे। ऐसे ही निकालते हुए एंड में आ जाएंगे एक छोड़ के। देखिए गाइस हमें धागे सहित ये डोरी इधर निकाल ली है, क्योंकि हमें देखिए ये पंप बनाना है इधर को।
तो हम जब पॉम पॉम बन जाएगा तब हम इस धागे को कट कर देंगे। अब इसे देखिए कैसे बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और 3 स्क्रिप करके चौथी चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से उसी चेन में फिर से बनाएंगे, 2, फिर से बनाएंगे, 3, फिर से बनाएंगे, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 6 बना लिए हैं मैंने। अब 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच कर देंगे सेम जगह पर। कहाँ लच गया? अब इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। अब 1 चेन लेकर के हम धागा कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे तो इसके इंसर्ट कर देंगे इसको। ये हमने इधर खींच दिया। अब जो धागा है इसको हम खींच देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे इसको। आप चाहें तो धागा पहले भी कट करके इस डोरी को ऐसे डाल सकती हैं। तो देखिए हमारी ये पड़ गई है डोरी। इसको हम नीडल में डाल करके इंसर्ट कर देंगे सारे धागे को। मैं सुई में डाल लेती हूँ इसको और इसको देखिए इस तरीके से, या तो इसमें कर दें या इसमें, इस तरीके से कर दें। इसको इधर निकाल दिया, बाकी को हम कट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए ये हमारी पॉम पॉम बन के तैयार, डोरी बन करके कंप्लीट हो गई है और हमारी सॉक्स बन करके कंप्लीट है। देखिए, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अब इसकी कैप ले करके मैं मिलती हूँ आगे आपसे। इसकी सॉक्स बन गई हैं और इसकी स्वेटर बन गई है। अब इसकी कैप और बनानी है। देखिए देख सकते हैं आप, देखिए इसकी शेप इस तरीके से आएगी। देखिए यहाँ हम बेबी के पैर में डाल के इसको टाइट जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर आई है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।